जय हिंद आप सभी को। ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है हिंदी के लिए। यहाँ पे हम हर दिन 20 से 25 क्वेश्चन डेली लेके आ रहे हैं एमसीक्यू क्विज के रूप में, जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे आपके। तो हिंदी के प्रैक्टिस सेट में, आज की प्रैक्टिस सेट में हम उन क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे और आपको कमेंट करके ये बताना है कि इनमें से आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है, तो व्यंजन गुच्छ है क्या, पहले ये समझ लीजिए। तो व्यंजन गुच्छ एक ऐसा शब्द है जो आपका व्यंजन के ऊपर व्यंजन, यानी बोलते समय आपको सांस लेने की समय ना मिले और आप बोलो तो उसको बोलते हो व्यंजन गुच्छ। जैसे कि इसका राइट आंसर आपका जो होगा क्यारी होगा। क्यारी एक ऐसा शब्द है, क्यारी, यानी आप बोलते हो तो बोलते समय सांस ना लो, एक सांस में ही बोल दो, तो उसको बोलते हैं व्यंजन गुच्छ। तो क्यारी इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु युक्त या कम समय लगता है। तो किन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो अल्प प्राण होते हैं ना, अल्प प्राण वाले व्यंजन, इनमें कम समय लगता है। अल्प प्राण बोले तो प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा व्यंजन, जैसे का, खा को छोड़ के गा, इसी तरह चा वर्ग में चा, फिर छा को छोड़ के जा। तो इस तरह से जो पहले और तीसरे प्रत्येक वर्ग के होते हैं व्यंजन के वर्ण, वो होते हैं आपके अल्प प्राण। ठीक है, जिनको बोलने में कम समय लगता है। चलो अगला देखेंगे कि पश्च स्वर इसमें से नहीं है, आपको ये बताना है। तो पश्च स्वर कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसमें से ई जो है ना, पश्च स्वर नहीं है, यानी कि पश्च स्वर मतलब ये है कि पीछे की तरफ स्वर हो। ठीक है, ई नहीं है, बाकी पीछे की तरफ स्वर वाले शब्द हैं। ठीक है, अगला है कि शुद्ध शब्द बताइए इसमें से। तो शुद्ध शब्द इसका क्या हो जाएगा, आपको बताना है। तो शुद्ध देखिए ज़रा, इसमें से कौन सा शुद्ध लगता है आपको। कांच, कानच, कंगाल, आँख। तो इसमें से आँख गलत है, क्योंकि इसमें चंद्रबिंदी आना चाहिए। बात करूँ कंगाल भी गलत है, इसमें केवल बिंदी बसाना चाहिए कंग के ऊपर। कानच भी गलत है, लेकिन कांच एकदम सही लिखा है, तो शुद्ध हो जाएगा कांच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को डॉट डॉट कहते हैं। तो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। तो दो स्वर के मेल से होने वाले विकार को स्वर संधि बोलते हैं। जब स्वरों के स्वर से मेल होता है और कोई विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो चंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। चंद्र मतलब होता है चांदमा, यानी कि जो चंद्रमा होता है। तो इसमें से सही जो लिखा है, ये मोहक, मोदक और ये तो नहीं हो गए, लेकिन हिमांशु जो है, चंद्र यानी चांद का पर्यायवाची सही है। अगला देखेंगे कि जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से क्या होगा। तो जो सब कुछ जानता है ना, उसे बोलते हैं सर्वज्ञ। सब कुछ जानने वाला होता है सर्वज्ञ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निष्कपट, निष्कपट का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। तो निष्कपट का बताना है संधि विच्छेद। तो आप बताइए। तो निष्कपट जो होता है, एक प्रकार की विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि के संधि विच्छेद करते समय निधन कपट, यानी ऑप्शन नंबर 3 लगाओगे, क्योंकि इसमें विसर्ग जरूर लगता है। ठीक है, तो इसका निधन कपट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि तीव्र का विलोम शब्द बताइए। तो तीव्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तीव्र मतलब होता है तेज, और तेज का जो विलोम होगा वो हो जाएगा मंद, यानी धीमा। तो मंद इसका राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे कि निस उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है इसमें से। तो निस एक उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के आपके शुरू में लगने वाला शब्द, अगर कोई लग जाए शब्द या वर्ण, तो क्या बना देता है, उसको उसको रूप चेंज कर देता है, वो होता है उपसर्ग। और प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में लग के उसका रूप चेंज करे, वो प्रत्यय। तो उपसर्ग निस का बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चय, निस्धन चय, यानी कि आपका पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे कि नहाया धोया शब्द में कौन सा समास है। तो नहाया धोया शब्द में समास बताना है। तो नहाया धोया शब्द में जहाँ पे योजक चिन्ह इस डैश की तरह योजक चिन्ह लगा रहे, यानी नहाया और धोया, इसका समासिक विग्रह होगा। और वहाँ पे हमेशा द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास वहाँ होता है जहाँ पे दोनों पद आपके प्रधान हो और योजक चिन्ह इस तरह से डैश जैसे लगा है ना, नहाया के बाद डैश धोया, तो वो लगा होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बिछा का शुद्ध रूप निम्न में से क्या है।
तो बिछा का शुद्ध रूप बताना है, तो आप लोगों को पता है कि बिछा नहीं भिक्षा होता है, किसी से दान मांगना है, नहीं भिक्षा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि द्वंद्व का शुद्ध रूप बताइए क्या होगा। तो द्वंद्व शुद्ध रूप में कैसा लिखा जाता है, तो इसमें से जो दूसरे नंबर वाला ऑप्शन नहीं, ये नहीं होगा। द्वंद्व इस तरह, चौथे नंबर वाला ऑप्शन होगा, दोनों में द्वंद्व इस तरह से लिखा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। अगला है कि रौद्र रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो रौद्र जो होता है क्रोध से उत्पन्न होता है, तो इसलिए इसका स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। तो रौद्र रस का स्थायी भाव होगा क्रोध। अगला क्वेश्चन यानी 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार है। आप देख ही रहे हो, जब किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ देखिए रहे माँ माँ माँ, मुदित महीपत मंदिर माँ माँ माँ, यहाँ पे सेवक सचिव सुमंत यानी सा बार बार आ रहा है, तो एक ही वर्ण बार बार आ रहा है तो आवृत्ति हो रही, तो अनुप्रास अलंकार होना चाहिए इसका राइट आंसर, और वही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पक्षपाती होने की अपेक्षा डॉट डॉट रहने वाले का सम्मान होता है। ठीक है, इस वाक्य में पक्षपाती का विलोम बताना है। तो पक्षपाती शब्द का विलोम क्या होगा, तो पक्षपाती शब्द का विलोम होगा आपका निष्पक्ष, यानी कि जो किसी भी पक्ष में ना रहे, जैसे न्यायपालिका निष्पक्ष रहती है, तो वह है पक्षपाती का विलोम। 17वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द क्या कहेंगे। तो जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं, अद्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि एक से अधिक उपसर्गों वाला सही शब्द इसमें से क्या होगा। तो जिसमें दो या दो से अधिक उपसर्ग हों, यानी एक से अधिक उपसर्ग, वो शब्द होगा उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष में एक से ज़्यादा आपके उपसर्ग हैं, इसलिए ये सही होगा। अगला 19वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 9 2 11 होना यह किस प्रकार का वाक्यांश है। तो 9 2 11 होना सभी को पता है, ये मुहावरा है एक, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। ठीक है, अगला है कि गिरिधर का लास्ट क्वेश्चन है आज का कि गिरिधर का समासिक विग्रह बताइए, यानी समास विग्रह क्या होगा। तो गिरिधर का जो समास विग्रह होगा वो होगा गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो राइट आंसर हो जाएगा गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। तो ये थे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चन MP पटवारी प्रैक्टिस सेट सेशन में 4 में हिंदी में। ठीक है, तो आपसे इस 20 में से कितने क्वेश्चन बन रहे थे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।